Assalamualaikum everyone. Once again, welcome back to my YouTube channel. Hope so is very well and fantastic and amazing. So guys, आज हम फिर से सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन और उसकी डेफिनेशन और उसके दो काइंड्स के बारे में। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा था जिसको आप नाउन कहते हैं। 11 काइंड्स ऑफ नाउन मैंने क्लियर करवा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं पढ़े तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वो आप जरूर देखिएगा। चलो अभी मैं स्टार्ट करते हैं कि प्रोनाउन को कहां पर यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। वेरी सिंपल, अगर आप इस चीज को, अगर आप प्रोनाउन और दो काइंड को क्लियरली समझना चाहते हैं तो गाइस लास्ट तक वीडियो देखिए गाइस, बहुत मजा आएगा। चलो लेट्स बिगिन हियर। जैसे मैंने लिखा कि प्रोनाउन सपोर्ट्स अ नाउन और इट इज यूज्ड इन ए स्टेट ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन का मकसद ये होता है कि नाउन की सपोर्ट करना या नाउन के बदले में इस्तेमाल होना। मीन्स आप अपने माइंड में ये फिट कर दें, प्रोनाउन पैदाई नाउन के लिए किए गया है। मीन जो प्रोनाउन होता है ना, प्रोनाउन नाउन को कहता है कि बस अब आप एक बार इस्तेमाल हो गए ना, अब मेरी बारी, अब मैं इसको हमें आपके बदले में, आपकी सपोर्ट, आपके बदले में हमेशा मैं ही यूज होगा। अब आप चुप करें, बेड में सो जाए। लेट्स सी कैसे। चलो हम सीखते हैं कि यही तो है। मैंने यहां पर 7 प्रोनाउन लिखे हैं जिसको आप सब्जेक्ट प्रोनाउन, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, यही तो प्रोनाउन है। यही तो नाउन की सपोर्ट करते हैं, यही तो नाउन के बदले में इस्तेमाल होते हैं। चलो कैसे, मैं यहां पर एग्जांपल लिखूंगा तो आप क्लियरली समझ जाएंगे कैसे प्रोनाउन नाउन की सपोर्ट करता है। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल है, अली इज अ टीचर। अली इज अ टीचर, ठीक है। उसके बाद एंड अली teaches English। अली इज अ टीचर एंड अली टीचेस इंग्लिश। यही तो है ना, मैंने यहां पर कहा है कि अली एक टीचर है एंड अली टीचेस इंग्लिश। एंड अली, सर आपने ये क्या कर दिया, सर आपने एक बार नाउन इस्तेमाल कर दिया ना, तो आपको यहां पर प्रोनाउन यूज करना चाहिए था। बाकी प्रोनाउन को हम क्यों सीखते हैं? हाँ सर ये तो मिस्टेक हो गया ना। तो हम क्या करेंगे यहां पर हम यूज करेंगे प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि अगर आपने किसी सेंटेंस एक बार नाउन यूज कर दिया फिर आप दोबारा यूज करने की नीड नहीं होती। क्यों? क्योंकि सर ये प्रोनाउन बाकी हम किस लिए सीख रहे हैं? प्रोनाउन का मकसद ये होता है कि नाउन के बदले में इस्तेमाल होना। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, मिटा के क्या सी लिखेंगे यहां पर, ही टीचेस इंग्लिश। अब ये जो ही है वो है कौन? अली। मींस ये एक नाउन है। मींस प्रोनाउन ने क्या किया, नाउन की सपोर्ट की ना, ही टीच इंग्लिश। असल में ही कौन है? ये नाउन है। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन अब नाउन की सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जो प्रोनाउन है ना वो नाउन के लिए इस्तेमाल किया गया है। यही तभी तो मैंने कहा कि प्रोनाउन का मकसद ही नाउन को सपोर्ट करना होता है नाउन के बदले में। सो ही इज इंग्लिश। असल ही कौन है? आप समझ सकते हैं कि वो एक नाउन है, अली है, पर हमने यहां पर नाउन नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन तो है ना। प्रोनाउन का मकसद ही क्या होता है, नाउन की सपोर्ट करना। अगर मैं यहां पर लिखता कोई भी, माया इज अ टीचर, तो आप यहां पर माया लिखते या शी लिखते? सर हम शी लिखते तो हम कहते हैं शी टीचेस इंग्लिश। तो यही प्रोनाउन होते हैं। ये शॉर्ट एग्जांपल दिया है, बाकी आप सबको मीन्स ये चीजें आती होंगी। ठीक है, कोई भी गर्ल है तो शी, अगर कोई भी बॉय है तो आप ही कह सकते। अगर प्लूरल नेम्स है, अली, वकार, इस्लाम, माया, तो आप उनके बदले में दे यूज कर सकते हैं। Let's talk about the kinds of pronoun. Let's see. नंबर 1 में लिखा है कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मकसद क्या है? वेरी सिंपल, मैंने डेफिनेशन लिखी है आपके सामने स्टूडेंट्स। इट शोज पॉइंट आउट टू समथिंग भी आप कह सकते हैं, इट शोज पॉइंट आउट, ये किसी चीज मींस किसी इशारे को जाहिर करते हैं। अब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते कौन है, कौन से होते हैं, कितने होते हैं? दे आर द 4 डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दीज एंड दो। ये 4 डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। चलो अब सीख रहे हैं कि अब हम इसको कैसे यूज करेंगे। वेरी सिंपल, मैंने लिखा है कि यहां पर ये जो दिस, सबसे पहले जो वर्ड दिस, मैंने कहा कि दिस, आपको दिस कहां पर यूज करना होता है? दिस वहां पर यूज करना है जब आपके कोई एक चीज ऊपर आपके नियर हो, मींस बिल्कुल करीब हो। मैं कहेंगे व्हाट इज दिस, दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर। जब तक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मकसद, जब तक आप पॉइंट आउट नहीं करेंगे किसी चीज के, किसी चीज को इशारा नहीं करेंगे, आप डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं समझ सकते। मिसाल के व्हाट इज दिस, किसके लिए कह रहे हैं? क्या नहीं समझ ही नहीं आ रहा ना, पता ही नहीं चला कि किसके लिए सर कह रहा है, कोई बंदा किसके लिए कह रहा है। अगर मैं कहूं व्हाट इज दिस,
हाँ, अब मैं इशारा कर रहा हूं ना तो बात क्लियर हो रही है कि सर जो पूछ रहे हैं वो मार्कर के लिए कि ये क्या है, तो आप कह सकते दिस इज अ मार्कर। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को आपको अगर समझना है तो आपको इशारा एनी हाउ करना है, किसी चीज पर पॉइंट आउट जरूर करना है, फिर आप वो चीज समझ सकते हैं। मैंने कहा कि दिस कहां पर यूज करना था, कोई भी एक चीज हो पर आपको सिंगुलर हो, तो मैंने कहा कि दिस इज, क्या दिस इज अ पेन, ठीक है। मीन कोई भी एक चीज हो बट क्या हो, करीब हो, एक चीज हो करीब हो। उसके बाद होता है आपका दैट। दैट कहां पर यूज करेंगे, दैट हम वहां पर यूज करते हैं कोई एक ही चीज पर थोड़ा सा करीब हो। मिसाल वहां पर कोई दरख्त है, कोई हमने कभी देखा ही नहीं है, तो हम कहेंगे व्हाट इज दैट, तो आप कह दैट इज ट्री, दैट इज ट्री। मीन्स एक चीज हो पर आपसे थोड़ी क्या हो, दूर हो, तो आप यूज करते थे, तो आप कह सकते हैं व्हाट इज दैट, दैट इज अ ट्री, ठीक है, दैट इज अ ट्री। उसके बाद होता है आपका दीज। दीज, अब दीज कहां पर यूज कर सकते, वेरी सिंपल, दीज वहां पर बहुत सारी चीजें हो बट आपके करीब हो, बहुत सारी चीजें हो बट आपके क्या हो, करीब हो। मिसाल के वहां पर बहुत सारी चेयर्स है, तो हम कह सकते व्हाट आर दीज, तो आप कहते दीज आर चेयर्स, ठीक है। बहुत सारे आपके बाल पड़े हैं, तो आप कहते दीज आर बाल्स, दीज आर बाल्स। तो दीज आप वहां पर यूज करते हैं जब मीन्स एक से ज्यादा हो, प्लूरल में हो, बट आपके क्या हो, करीब हो, तो आप कह सकते हैं दीज आर चीयर्स। ऐसी तरीके, उसके बाद नंबर लास्ट होता है दोज। दोस्त, हाँ वैसे ही तो होता है ना, दो सर दोस्त भी प्लूरल के लिए होता है, पर वो आप हमसे क्या हो, थोड़ा सा दूर हो, मीनिंग वार आर दोस्त, मिसाल के वो दरख्त नहीं ज्यादा है एक से, तो वार आर दो, दोज आर ट्रीज, दोज आर ट्रीज। दोज आपको वहां पर यूज करना होता है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। यहां पर जैसे दीज है, अगर आप यहां पर दोस्त करते तो इसका मकसद था कि जो चेयर्स हैं वो हमसे थोड़ा दूर है। अब हम दीज हमने यहां पर लिखा है कि इसका मकसद वो चेयर्स है ना वो हमसे क्या है, हमारे पास ही है, मींस करीबी होती है, जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यही होता है। लेट्स बिगिन द नंबर 2, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इट शोज म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल, म्यूचुअल का मकसद होता है कि दोनों तरफ, म्यूचुअल का मकसद भी क्या होता है, दोनों तरफ। ये कह रहा है कि इट्स म्यूचुअल रिलेशनशिप, ये दोनों तरफ को, दोनों मींस क्या कह सकते, दोनों तरफ के रिश्ते को जाहिर करता है। वेरी सिंपल, कैसे, दे आर द टू रेसिप्रोकल। आपसे अगर कोई भी कहेगा रेसिप्रोकल कौन से होते हैं और कितने होते हैं, तो आप कह सकते हैं दो होते हैं, ईच अदर, वन एन अदर, जिनकी मीनिंग सेम होती है, जिसकी ईच अदर की मीनिंग भी आपस में होती है, वन एन अदर की मीनिंग भी आपस में होती है। तो अगर इनकी मीनिंग सेम है तो सर यूज कैसे होता है, वेरी सिंपल, कोई मसला नहीं, घुमा के रखते हैं गाइस। ईच अदर आपको वहां यूज करना होता है जब दो पार्टीज आपस में हो, दो चीजें या दो टीम्स अपोजिशन में, अपोजिट में हो, एक वहां से, जैसे मिसाल के तौर पे जब हम डिस्कशन करते हैं तो एक टीम वहां से होती है, एक टीम यहां से होती है, तो कहते हैं हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तो वी आर डिस्कसिंग ईच अदर। तो आपको ईच अदर तब यूज करना है जब आपके दो पार्टीज अपोजिशन में हो, अपोजिट में हो। वन एंड अदर आपको वहां पर यूज करना है जब आप सबके लिए ही एक ही बात करें। मिसाल के सब क्लास में हैं, सब क्लासमेट्स हैं, तो हम कह सकते हैं सारे क्लासमेट्स आपस में भाई हैं, आपस में भाई हैं। तो चलो एग्जांपल सीखते हैं कैसे। मैंने जैसे कहा कि हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं या हम आपस में खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग ईच अदर, तो क्या कह सकते हैं, वी आर प्लेइंग ईच अदर। हम आपस में, दो टीम्स होती है ना, एक वहां से टीम होती है, एक हमारी टीम होती है, तो क्या करें हम आवाज के लिए, वी आर प्लेइंग ईच अदर। मैंने कहा कि वन अनदर आपस में अपोजिशन नहीं, वन अनदर सबके लिए एक ही होता है। अब हम वन अनदर का सेंटेंस क्लियर, सेंटेंस मींस लिखते हैं ताकि हम बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। वन अनदर मैंने कहा कि आपस जैसे ईच अदर, वन अनदर का मैंने आपको एक क्लियर मींस करवाया कि इनका डिफरेंस क्या होता है। मिसाल के अगर मैं एक सेंटेंस, सारे जो भी आपके जो भी मुस्लिम्स हम कहते हैं ना, अगर सारे मुस्लिम्स आपस में भाई हैं। अब देखो इसमें कोई पार्टी नहीं है, कोई अपोजिशन नहीं है। मैंने कहा कि वन अनदर सबके लिए इक्वली एक ही सेंस में यूज होता है, तो मैंने कहा कि सारे मुस्लिम आपस में क्या होते हैं, भाई होते हैं। तो आप कह सकते हैं ऑल मुस्लिम्स आर brothers to one another।
ठीक है। तो अब देखिए मैंने कहा कि ऑल मुस्लिम्स आर ब्रदर टू वन अनदर का यूज आपने सीखा, वन अनदर का आपने यूज सीखा कि जो भी सारे मुस्लिम थे वो क्या आपस में भाई है। अब इसमें कोई अपोजिशन है, अब ईच अदर का सेंस यहां पर हो ही नहीं सकता। अगर मैं कहूं कि सारे दोस्त बैठे हुए थे, सारे दोस्त आपस में क्या होते हैं, भाई होते हैं, तो ऑल फ्रेंड्स आर ब्रदर्स टू वन अनदर, ऑल फ्रेंड्स आर ब्रदर टू वन अनदर। अब वो जो सारे दोस्त हो गए, अब इसमें कोई पार्टी वार्टी नहीं हो, अपोजिशन नहीं हो, सारे भाई, आप जो सारे दोस्त थे वो आपस में क्या थे, भाई थे। वन अनदर का कॉन्सेप्ट ये होता है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये लेक्चर जरूर समझा होगा। अगर कोई भी इशू हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।